हेलो ट्विंस हो। अभी सबको पता ही है कि 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं मीन राशि में। तो शनि का ये जो ट्रांजिट है सबके लिए कलेक्टिवली काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा है, मुझे कुछ इंट्यूशन भी था और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना था कि ये कलेक्टिवली ट्विन फ्लेम्स को कैसे अफेक्ट करेगा। अभी तक जो सैटर्न था वो एक्वेरियस में साइन में था। तो जिन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी इन दिस पीरियड में स्टार्ट हुई है, उनका जो अभी मतलब उनके जो लेसन्स रहे होंगे पिछले 2-2.5 साल में, वो काफ़ी प्रिलिमिनरी या फिर प्राइमरी लेवल के रहे होंगे। तो उनके जो लेसन का स्केल है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टेस्ट 1 जो था वो बहुत नॉर्मल था, अभी टेस्ट 2 फेज़ आने वाला है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये डराने वाली बात नहीं है, बट कई बार सैटर्न इस तरीके से ही आपको रियलिटी फेस करवाते हैं। तो जिनका पास्ट 2 इयर्स में स्टार्ट हुआ है ये उनके लिए है। और वो लोग जो काफ़ी लाइक 6-7 साल से जर्नी में हैं, उनके लिए ये समरी की तरह होगा। समरी का मतलब क्या है कि इतने साल से आपने जो सीखा है, क्या वो आप अभी इम्प्लीमेंट करने के लायक हो। तो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपने इतने साल में जो सीखा है वो आपने सीखा है लेसन, मतलब इट्स लाइक अ फाइनल टेस्ट। जो लेसन्स देते गए सैटर्न आपको इतने सालों में, क्या आपने वो फाइनली समझा है या नहीं समझा है। ओके, सो आई थिंक ये टेस्ट से ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि एक अकम्प्लिशमेंट हो सकता है बहुत सारे ट्वींस के लिए। तो जिन लोगों ने अपने लेसन्स को पूरा किया है, तो सैटर्न उनको रिवॉर्ड करने वाले हैं। सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ या फिर गलत बातें हैं। सैटर्न एज अ प्लैनेट काफ़ी डिसिप्लिन है। तो वो ऐसे बिना किसी स्ट्रगल या बिना किसी मेहनत के किसी को कुछ नहीं देते, क्योंकि अगर आपको बिना मेहनत के कुछ मिल जाएगा तो आपका उस चीज़ का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आने वाला टाइम है सबके लिए डीप इमोशनल हीलिंग लाएगा, क्योंकि पाइसेस मतलब जो साइन है उसको हम मीन राशि कहते हैं, वो काफ़ी ड्रीमी राशि है, वाटर साइन है। ड्रीमी का मतलब क्या है कि जो पाइसेस पीपल होते हैं या जो पाइसेस साइन होता है, ये रियलिटी से एस्केप करने का ट्राई करता है। मतलब जो लोग पाइसेस मून है, जैसे कि मैं हूँ, तो हमें रियलिटी में जीना अच्छा नहीं लगता, सो वी लिव इन आवर फैंटेसीज। तो सैटर्न यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करेगा, आपको रियलिटी चेक देगा कि आप इतना कुछ अजम्पशन करके चल रहे हो, तो अभी आप फेस करो। जैसे कि कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में आप रियलिस्टिक नहीं हो, आप बहुत सारा पेन कैरी करके चल रहे हो, जैसे कि ट्विन के लिए आप पेन कैरी करके चल रहे हो। तो शायद आपको सैटर्न रियलाइज़ करवाएगा कि ऐसा क्या है उस इंसान में कि आप उसके लिए इतना सफ़र हो रहे हो। तो एक सडन रियलाइजेशन होता है ना कि क्यों मैंने इतने मेरा टाइम वेस्ट किया है एक इंसान के पीछे भागने में, नो मैटर वो आपका ट्विन है या कौन है। लेकिन किसी भी इंसान के लिए अपना बहुत सारा टाइम, अपना पूरा एनर्जी आप दे देते हो ना, तो एक पॉइंट कभी ना कभी आएगा कि जब आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा इस इंसान में क्या है कि मैंने अपनी ही लाइफ का पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, सारा कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तो ये आपका ग्राउंडिंग वाला टाइम आएगा कि सब लोग मोस्टली जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो, उनको रियलिटी चेक आएगा कि वो काफ़ी हद तक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के इस जर्नी के लिए, अपने ट्विन के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, अननेसेसरी सैक्रिफाइसेस। सो कहीं ना कहीं एक यू कैन से कि आपको एक ये दिलाएगा, कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा कि अभी बहुत हो चुका है, आपने बहुत सह लिया है। और जिस मोमेंट पे आप ये स्टार्ट करोगे ना कि मैंने कर दिया है, और अगर वो मेरा ट्विन भी है तो जितना डिवाइन सपोर्ट मुझे मिल रहा है उतना डिवाइन सपोर्ट उसको भी मिल रहा है, तो अभी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कनेक्शन को आगे लेके जाना। तो सैटर्न मोस्टली जितने भी मस्कुलाइंस है, अगर कुछ कोई सुन भी रहा है तो मस्कुलाइंस के लिए ये टाइम काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं। ओके, जो अवेकन नहीं है या फिर अवेकनिंग के प्रोसेस में है लेकिन कुछ समझ भी नहीं पा रहे, तो क्योंकि जो मस्कुलर है, जिनको दिख रहा है कि ये कनेक्शन है, देर इज़ समथिंग बिगर दैन रियलिटी, मतलब कुछ तो है कि जो आउट ऑफ वर्ल्ड है, ये पता है, पता हो के भी अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, तो उनके सामने सैटर्न ऐसी सिचुएशन ला के खड़ा कर देंगे। मतलब उन्होंने अब तक जो अपने
जैसे कि बोल सकते हैं कि संस्कार लेके चले वो अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी से, वो सारे ऐसे क्रम्बल डाउन हो जाएंगे। तो उनकी जो रियलिटी वो शैटर होने वाली, तो वो जब वो सब कुछ एक तूफान आके निकल जाएगा तो उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने ये जो बिलीव्स लेके चले इसका क्या ही फ़ायदा हुआ। तो मैंने जो अभी तक सोचा था ये सारा क्या था, झूठ था या झूठ के बलबूते पे चला। तो जितने भी थर्ड पार्टीज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका सेपरेशन ही हो जाएगा डायरेक्टली, बट उनको रियलाइजेशन होगा कि जैसे कि अगर उन्होंने कोई उस टाइम पे उनको लगा कि थर्ड पार्टी को चूज़ करना उनका बेस्ट डिसीजन था या फिर वाइज डिसीजन था, अभी उनको उस डिसीजन पे रिग्रेट होगा, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा बोलते हैं ना तूफान आएगा और सारा कुछ लेके जाएगा, तो उनके साथ उनके वो पुराने बिलीव्स भी लेके जाएगा। अभी ये मस्कुलाइंस के ऊपर डिपेंडेंट है वो कितने ओपन हार्टेडली इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। जो मस्कुलाइन डिनाइल में जिएंगे उनके लिए टाइम बहुत ही ख़राब जाने वाला है, क्योंकि जब तक डिवाइन मस्कुलाइन गॉड को सरेंडर नहीं करेगा, भगवान को सरेंडर नहीं करेगा, तब तक उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। इट्स लाइक भगवान अभी उनको घुटनों पे लाएंगे, क्योंकि अब तक डिवाइन फेमिनिन ने काफ़ी टेस्ट दिए हैं, काफ़ी रोना धोना हुआ है, काफ़ी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ किए। अभी मस्कुलाइन की बारी है, अभी भगवान उनको अपने घुटनों पे लाएंगे। मतलब क्या, वो उनको पनिश नहीं करने वाले, बट उनको वो एक लास्ट चांस देने वाले हैं कि अब तुमको अवेकर होना पड़ेगा, तुमको ये जो 3D रियलिटी में तुम जी रहे हो उससे तुमको बाहर देखना पड़ेगा, तुमको साधना करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, तो उससे एस्केप नहीं कर सकते। तो जो ट्विन समझ जाएंगे ये बात, भगवान के ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे, इनर वर्क करने लग जाएंगे, हीलिंग करने लग जाएंगे, उनको लिए ये टाइम थोड़ा सा फिर स्मूथ जा सकता है। लेकिन जो ट्विन काफ़ी टॉक्सिक, और मैं तो पहली बात तो ये है कि ट्विन्स टॉक्सिक नहीं होते, ठीक है। मे बी उनका वो आउटर अपीयरेंस वैसे लगता होगा, लेकिन वो अंदर से कभी टॉक्सिक नहीं होंगे। तो मोस्टली वो कार्मिक हो सकते हैं। तो अगर आप किसी कार्मिक से भी डील करें तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होगा आपका, बहुत गंदे तरीके से ख़त्म होगा, बट उसका ख़त्म होना ज़रूरी होगा आपके लाइफ में। तो इस टाइम पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ही वो रिश्ता आगे जाएगा 2027 में, नहीं हो तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ये 2 साल आपको क्लैरिटी, मतलब अगर आप कन्फ्यूजन में जी रहे हो कि मेरा ट्विन है ये नहीं है ये नहीं है, तो उसका पूरा क्लैरिटी आपको इस टाइम पीरियड में आपको मिल जाएगा, ओके। इसके बाद जब सैटर्न फिर से एक रेट्रोगेट होंगे ना, उस टाइम पे आपके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी जो पिछले 2-2.5 साल में हुई है। तो उस टाइम पीरियड में आपको जो गलती आपने उस 2-2.5 साल में की अभी पिछले वाले, वो रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। वो आपका इट्स लाइक अ फाइनल फिनिश टच होगा उस लेसन्स के लिए। तो मीनवाइल आपको ये अपना हीलिंग वर्क स्टार्ट रखना है। जो जो पाइसेस मून है उनका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है 7:30 का। तो इमोशनली ये काफ़ी ड्रेन कर सकता है आपको, लेकिन अगर आप अवेकन हैं, आप भगवान के ऊपर भरोसा करते, आप यूनिवर्स के साथ काम करते हैं, तो आपका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए चेंज होते हैं। सी यू कांट चेंज डेस्टिनी। और सैटर्न ऐसे प्लैनेट है कि जो भगवान हो या असुर हो या इंसान हो, वो किसी को भी अपने कर्मों से नहीं बख्शते। तो अगर आपका कुछ कर्म ऐसे रहा है पिछले जन्म में, नॉट हो सकता है कि इस जन्म में ना हो, लेकिन पिछले जन्म में आपने कुछ किया हो, तो वो आपको फेस कराएगा। तो उस केस में अपना ये समझ के लेना कि मेरी शायद कुछ गलतियाँ रही होंगी, उसके लिए मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। तो आपका वो जो एटीट्यूड होगा ना उस चीज़ के लिए, वो आपका काफ़ी हद तक दर्द कम कर देगा। अगर दर्द फील हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी आपको फील करनी पड़ेगी। सैटर्न का पर्टिकुलर पैलेट का है कि आप कोई भी रेमेडी करके उनके लेसन को बाईपास नहीं कर सकते। सैटर्न की जो जितनी भी रेमेडीज़ है, जैसे कि मोस्टली जैसे सबको इंट्यूशन आ रहा होगा, या ऑटोमेटिकली सब लोग हनुमान जी की आराधना करने लग गए होंगे, क्योंकि सैटर्न के लिए हनुमान जी की आराधना बताई जाती। तो जो लोगों ने नहीं स्टार्ट किया उन्होंने करना चाहिए, ठीक है। बट इसके साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने भगवान की आराधना की तो मेरे लाइफ में कोई लेसन नहीं आएंगे, सैटर्न कोई भी लेसन बाईपास नहीं करने देगा। सैटर्न आपकी परीक्षा लेगा ही जो लेने वाले हैं, बट आपके जो आप साधना करोगे या जो भी करोगे, इससे आपका उस चीज़ को देखने का एटीट्यूड चेंज होने का मतलब, सी सैटर्न आपको लेसन देगा। पेन हमें कब होता है, जब हम इमोशनली वीक होते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ आपको बताई जाती है आपको इमोशनली स्ट्रांग करती है। तो इसके मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में जो होने वाला है वो रुक जाएगा। आपके लाइफ में जो भी होगा, आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी क्लियर होगा, ओके।
सो यहाँ पे आपको वो मेंटली प्रिपेयर्डनेस देगा अगर आप भगवान का कुछ एक्स्ट्रा कुछ करोगे, क्योंकि अब आपने नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की ज़रूरत है जो पाइसेस मून है। ओके। और जो एक्वेरियस है उनका शायद थर्ड फेज है, तो काफ़ी हद तक वो रिलीफ में जाने वाले हैं। और जो एरीज मून साइन है उनका फर्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है, तो आपका धीरे धीरे एक्चुअल कार्मिक लेसन्स अभी सामने आएंगे। ओके। सो जितने भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स है, अगर आप ट्विन में हो तो हो सकता है आपकी ट्विन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा सकते हैं। ओके। अगर वो एरीज मून साइन में है। ओके। या फिर अगर वो पाइसेस मून साइन में है तो ओके। सो दिस इज़ वेरी जेनेरिक प्रेडिक्शन। आई नो ये सुनकर शायद आपको अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन रियलिटी इज़ द रियलिटी। और सडन आपको वो रियलिटी ही फेस करने के लिए फोर्स नहीं कह सकते हम उसको, सडन आपको एक रियलिटी चेक देते हैं और वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी चेक जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इंसान आगे नहीं बढ़ोगे। और सैटर्न आपसे मेहनत करवाते हैं, लेकिन सैटर्न जो रिवॉर्ड देते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है। तो सैटर्न का रिवॉर्ड भले देर से आता है बट वो काफ़ी फ्रूटफुल होता है। इट्स लाइक आप गाड़ी लेना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे आपका सपना था कि बहुत छोटी सी गाड़ी लेंगे, आपको फिर वो गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको थोड़े स्ट्रगल के बाद डिले मिलेगी, लेकिन आपको ऐसी गाड़ी मिलेगी जो आपने सोची नहीं थी और काफ़ी अच्छी गाड़ी मिलेगी, या फिर घर बोल सकते हैं आप। तो ये वो वाली बात है कि सैटर्न आपको थोड़ा सा लेट देंगे, शादी नहीं हो रही लेट होगी, लेकिन ऐसे हिसाब से होगी कि आपका जो इतना स्ट्रगल है वो आप भूल जाओगे। ठीक है। शादी जल्दी होके टूट जाना और फिर दूसरा शादी के लिए सोचना ज़्यादा इजी है, या फिर लेट होने के बाद अच्छी इंसान से शादी होना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये आपको सोचना है। और जिनके ट्विन ऑलरेडी मैरिड है और जो ड्रेवन फेमिनाइज है जिनकी एज काफ़ी हद तक हो चुकी है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका लेसन प्लान में ऐसे है कि आपकी शादी किसी और से हो और आपको दिख रहा है कि आपको डिवाइन से साइन मिल जाएगा कि आपको इस शादी में जाना है या नहीं जाना है, तो जो लोग इस जर्नी में उनको पता है कि डिवाइन उनको हमेशा साइन देते हैं, तो अगर आपको डिवाइन साइन दे रहा है कि आपको इस शादी में जाना चाहिए, भले वो शादी थोड़े टाइम पीरियड के लिए चल सकती है, अगर आपका ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन लिखा है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम के साथ इस जन्म में यूनियन नहीं लिखा है तो भी आपकी शादी किसी और के साथ होगी, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।